बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। मुल्की तारीख में पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर इजाफे के बाद ₹119.80 का हो गया। डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे इजाफा। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल के बाद आटा, चीनी, दालें, घी भी महंगा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आदाद और शुमार के मुताबिक चीनी ₹1.55 फी किलो, 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹6.58 का इजाफा। टमाटर ₹4.46, प्याज ₹1.05 फी किलो और अंडे ₹5.56 फी दर्जन महंगे। घी की कीमतों को भी पर लग गए। अवाम की दुहाइयां, कीमतों में कमी का मुतालबा। गिलगित में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें, पुल, घर सैलाबी रेले में बह गए। शाहराए कराकरम पर सड़क का 50 मीटर का टुकड़ा लैंड स्लाइडिंग से दरिया में जा गिरा। रायकोट पुल से गवर्नर फार्म तक सड़क 25 मुकामात पर बंद। महकमा दाखिला के मुताबिक ट्रैफिक की बहाली में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अस्तूर गजर में ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों और दरिया के बहाव में इजाफा। सैकड़ों मवेशी बह गए। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने कई इलाके डुबो दिए। सड़कें तालाब बन गईं। ज़हूर इलाही रोड पर बच्चे बारिश के पानी में स्विमिंग करते रहे। अंदरूने शहर और शाहदरा में बादल खूब बरसे। ट्रैफिक वार्डन बारिशी पानी में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला हेल्पलाइन 1700 पर दें। कराची समेत सिंध भर में सख्त लॉकडाउन। मार्केटें, ट्रांसपोर्ट, सरकारी और निजी दफातर बंद। किराना, बेकरी, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, सिर्फ रिक्शा, टैक्सी चलेंगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। तमाम जामियात बंद। इम्तिहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी। तालीमी, तिजारती, मजहबी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी। ताजर तंजीमों का लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी। कोरोना वायरस की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी। अमवात की शरह बढ़ने लगी। 24 घंटों में 65 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 23,360 हो गई। 24 घंटों में 4,950 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रही। कराची में शरह 23.5%, पंजाब में 4% से तजावुज कर गई। बलोचिस्तान में भी वायरस के फैलाव में इजाफा। हुकूमत का कोरोना वैक्सीन का दायरा कार 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए बढ़ाने पर गौर शुरू। फवाद चौधरी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, दुनिया कुछ अरसा पहले मुहलक वायरस को शिकस्त देने के करीब थी। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत के इकदामात से कोरोना फिर फैलने लगा। वजीर इत्तलात ने कहा, डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के खिलाफ मोदी हुकूमत के नाकाफी इकदामात के बायस इंसान दोबारा वायरस के रहम करम पर है। पीटीआई कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। वोटर्स ने भरपूर साथ देकर तहरीक इंसाफ के मैंडेट दिया। सियालकोट के वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सिंध के अवाम भी तब्दीली चाहते हैं। वजीर आजम की सरबराही में सिंध में हिकमत अमली बनाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बजट मुख्तस हो गया। नए 117 मंसूबों की मंजूरी हो चुकी। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट के लिए भी 30 एकड़ अराजी हासिल कर ली गई है।
सियालकोट इलेक्शन में चौधरी एहसन सलीम बरियार की तारीखी कामयाबी के बाद चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार की टैलेंट न्यूज़ हेड ऑफिस आमद। स्टाफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर, कारकुनों के ढोल की ताप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम की गई। शानदार इस्तकबाल पर चौधरी सलीम बरियार का स्टाफ से इजहार तशक्कुर। आजाद कश्मीर का वजीर आजम कौन होगा ये इमरान खान को पता है। इंतखाबात 2023 में ही होंगे। सियासतदानों को अब समझ जाना चाहिए कि पीटीआई बेहतर पोजीशन में आ रही है। शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद नाला लई मंसूबा है। सिंध हुकूमत लॉकडाउन करके अपना नुकसान खुद करेगी। नूर मुकद्दम केस के मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो नूर मुकद्दम के कातिल को गोली मार दूं। इंतजामी अमूर की कारकर्दगी को बेहतर बनाना तरजीह है। ईद पर सफाई का चैलेंज पूरा करके दिखाया। ईद के दूसरे रोज कराची गया। सफाई की सूरत हाल देखकर दिल दुखी हुआ। वजीर आला पंजाब की सफाई मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट देने की तकरीब से खिताब, कहा ईद के बाद अफसरों और मुलाजमीन ने बेहतरीन काम किया। महकमे के तमाम अफराद तारीफ और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुआविन खसूसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने का केस। नजीर चौहान 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर साइबर क्राइम के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नजीर चौहान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत खुसूसी अदालत का शरीक मुलजिम के पेश न होने पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। पेशी के बाद लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं नैब ने आटा, चीनी और अद्वियात चोरों को हाथ तक नहीं लगाया। अपोजिशन के खिलाफ झूठे केसेस इंतकाम को पहुँच रहे हैं। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरों को खरीदा गया। तारीख में पहली बार देखा जनरल इलेक्शन से ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट हुए। कराची के इलाके कोरंगी में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम जाकिर रिक्शा ड्राइवर है। ज्यादती के बाद बच्ची को रिक्शे में ले जा रहा था कि बच्ची ने अचानक छलांग लगा दी, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। लाश कचरा कुंडी में फेंक दी। मुलजिम का एतराफी बयान। मुलजिम वारदात के बाद मुल्तान फरार होते हुए पकड़ा गया। जाकिर 4 बच्चों का बाप है। राजनपुर के करीब इंडस हाईवे पर अफसोसनाक वाकया। वैन में अचानक आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस कर जान भाग। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 जख्मियों को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके शादबाग में पुलिस एहलकार की खातून से बदतमीजी और गैर अखलाकी हरकत की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो वायरल होने पर डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी का नोटिस। एहलकार मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज लाहौर में थानेदार ने 2 जवान बेटों के सामने उनकी मां को न सिर्फ गालियां दी बल्कि नाजेबा हरकत भी की थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का बड़ा कारनामा। मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार तैयार कर डाली। प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक कार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने डाइस फाउंडेशन की मदद से तैयार की, जिसे बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार की कीमत आम गाड़ियों से भी कम होगी। तालिबान ने अफगान कॉमेडियन के कत्ल का एतराफ कर लिया। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक हाशा एक मुसल्ला पुलिस अफसर था। तालिबान के खिलाफ सरगर्म था। उसके पास बंदूक थी और वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था। जंगजुओं ने कॉमेडियन को हिरासत में ले लिया, लेकिन जेल मुंतकिली के दौरान मारा गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इंकशाफ। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मिडल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान सर पर इंजरी के बायस टीम से आउट। पहले मैच की तरह आज भी बारिश का इम्कान।
और भारत खेल में भी पंगा लेने से बाज न आया। कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय साजिशें बेनकाब। KPL के लिए मुंतखब किए गए आलमी क्रिकेटर्स को लीग खेलने पर भारतीय धमकियां मौसूल होने लगी। BCCI पाकिस्तान के साथ अपना सियासी एजेंडा बीच में ला रहा है। मुझे धमकी दी जा रही है कि भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स का इंकशाफ। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के इलाके कोरंगी टाउन में कमसिन बच्ची माहम को ज्यादती के बाद कत्ल कर डाला। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। इस खिलौने कारोबार को खत्म करवाइए सर, खत्म करवाइए। हादसा पेश किस तरह आया? हम कब घर के बाहर यकीनन खेल रही थी मेरे ख्याल से, ये बताइएगा थोड़ा सा हमें। ये दरअसल इधर 9:30 बजे से 10:30 बजे तक लोड शेडिंग होती है हमारे साइड। तो गर्मी होती है, आप खुद देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे घर हैं। तो गर्मी के वजह से हम लोग जब लाइट जाती है तो बच्चों को लेके बाहर बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम बाहर बैठे हुए थे, तो बच्चे भी खेल रहे थे। तो खेलते खेलते तकरीबन 10 बजे का टाइम था, मैं घर में आया हूँ। छोटी बच्ची आई है घर पे और बाहर गई है। उसी दौरान जो है हमारा ये चौक भी खाली हो गया था, क्योंकि जब मैं उठ के आया तो आस्ते आस्ते सब उठ के चले गए। और इसी दौरान जो है जैसे मेरी बच्ची गेट खोल के बाहर आई है, गेट लॉक कराए, गेट लॉक करके जैसे इस सेंटर में आई है गली के, और उसी जगह से उसको अगवा कर लिया गया। हमारी बच्ची तो चलो हमें मिल गई, एक बच्ची को तो शायद उन्होंने काट पीट के फेंक दिया। वो तो पता नहीं माँ बाप को मिली है नहीं मिली है। मैं तो उनसे कहती हूँ शायद उसी वक्त आ जाते तो शायद वो बच जाती, शायद उसे वो छोड़ के भाग जाता, हमें हमारी बच्ची मिल जाती। मगर पुलिस वाले उस वक्त नहीं आए। और हमारी भी यही काविश है कि हमारे चैनल के थ्रू आज ये जो दर्दनाक वाक़या है इसको इस मैसेज को आगे पहुंचाया जाए, ताकि मज़ीद इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। सियालकोट इलेक्शन में चौधरी एहसन सलीम बरियार की तारीखी कामयाबी के बाद चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार की टैलेंट न्यूज़ हेड ऑफिस आमद। स्टाफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अब्दुल रहमान। चेयरमैन टैलेंट न्यूज़ चौधरी सलीम बरियार अपने बेटे एहसन सलीम बरियार की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद टैलेंट न्यूज़ के हेड ऑफिस पहुंचे तो कारकुनों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर कीं। टैलेंट न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ फयाज अहमद वड़ाइच ने कारकुनों के हमरा चौधरी सलीम बरियार का इस्तकबाल किया। उन्हें एहसन सलीम बरियार की जीत पर मुबारकबाद दी। कारकुन एहसन सलीम बरियार की जीत पर ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। चौधरी सलीम बरियार की टैलेंट न्यूज़ आमद के साथ ही मुलाकात करने वालों का तांता बंद गया और उन्हें मुबारकबादें देते रहे। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक और बिलाल भट्ट के साथ अब्दुल रहमान, टैलेंट न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।